वो पुराना कुआं सब कुछ चुपचाप देखता रहा। मौसम बदलते, साल गुजरते, उसके पास एक राज भी था, माधवी के टूटे हुए दिल का राज। हर दिन वो उसकी पटरी पर बैठती, उसके झुर्रियों वाले हाथों में एक फीकी लाल चुनरी होती, उसी रंग की जो उसने तब पहनी थी जब अमृत ने उसे दुनिया जहान के वादे किए थे। माधवी कुएं की गहराई में देखती रहती, मानो जवाब ढूंढ रही हो, मानो अपने खोए हुए प्यार की एक झलक पाने की उम्मीद कर रही हो। गांव वाले उसकी कहानी जानते थे, धीमी आवाज में सुनाई जाने वाली कहानी, प्यार और बिछोह की कहानी। उसका दिल अमृत के लिए तड़पता था। उसकी हंसी, उसका स्पर्श, उसकी मौजूदगी मानो समय के आगोश में कहीं खो गई हो। फिर भी वो उसकी यादों को थामे रही। उसके पास बस यही बचा था। माधवी और अमृत का प्यार उतना ही खिलता हुआ था जितना कि नदी किनारे खिले हुए सूरजमुखी। वो चुपके चुपके मिलते थे उस बूढ़े बरगद पेड़ की निगरानी में। हालांकि उनके परिवार आपस में दुश्मन थे, उनका प्यार मना था। उनके गांव में जाति की रेखाएं बहुत गहरी थीं। उनका प्यार एक गुनाह था, ऐसा गुनाह जिसके बारे में बड़ों ने कसम खाई थी कि इससे उन दोनों पर आफत आ जाएगी। चेतावनियों के बावजूद माधवी और अमृत अपने प्यार को थामे रहे। वो उस दिन का सपना देखते थे जब उनका प्यार स्वीकार कर लिया जाएगा, जब वो खुले आसमान के नीचे हाथों में हाथ डाले घूम सकें। उनके चोरी छुपे मिलने के पल बहुत ही खट्टे मीठे थे, साथ होने की खुशी से भरे हुए, फिर भी पकड़े जाने के डर से सराबोर। एक अंधेरी रात गांव में फुसफुसाहटें ऐसी फैल गईं जैसे ठंडी हवा चल पड़ी हो। अमृत लापता था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। माधवी का दिल दहशत से भर गया। उसने उसे हर जगह ढूंढा। उसकी चीखें खामोश गांव में गूंज उठी, लेकिन अमृत चला गया था। फुसफुसाहटें जल्द ही इल्जामों में बदल गईं। अमृत के परिवार ने माधवी और उसके परिवार पर आरोप लगाया। सदियों पुराने पूर्वाग्रहों से भड़का हुआ गांव उसके खिलाफ हो गया। फिर जो हुआ वो अकल्पनीय था। अमृत का बेजान शरीर नदी किनारे मिला। उसकी आंखें खालीपन से आसमान को देख रही थी। गांव के बड़ों ने इसे एक हादसा बताया, लेकिन माधवी सच्चाई जानती थी। यह कोई हादसा नहीं था, यह हत्या थी। साल दशकों में बदल गए। अमृत के जाने का दर्द माधवी को कभी नहीं छोड़ा। यह उसका हिस्सा बन गया, उतना ही जितना उसकी अपनी सांसें। उसने कभी शादी नहीं की, अपने खोए हुए प्यार की यादों के साथ जीना चुना। हर दिन वो कुएं के पास बैठती, प्रतीक्षा करती, उम्मीद करती, प्रार्थना करती, किसी इशारे की, किसी फुसफुसाहट की, किसी सपने की, किसी भी ऐसी चीज की जो उसे बताए कि अमृत को शांति मिल गई है। गांव वालों ने कहा कि वो श्रापित है, उसे उसके मना प्यार की सजा मिल रही है। लेकिन माधवी अपने इस विश्वास पर अटूट रही कि अमृत उसके साथ है, आत्मा में, अगर शरीर में नहीं। और इसलिए उसने अपनी प्रतीक्षा जारी रखी। उस दिन का इंतजार जब वो अमृत को फिर से देखेगी। उस दिन का इंतजार जब उनकी प्रेम कहानी को आखिरकार उसका हक का अंत मिलेगा।